दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक शास्त्र सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एमपी बोर्ड ने 2 साल से ब्लूप्रिंट डालना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब एमपी बोर्ड जो जारी करता है वो मार्किंग स्कीम रहती है कि बता दिया जाता है कि पहली और यूनिट दूसरी यूनिट से यानी एक साथ बता दिया जाता है कि 3 चैप्टर से टोटल 17 नंबर का आएगा, ओके 16 नंबर का, इस टाइप से आपको बता दिया जाता है। अब ये कुछ नहीं पता चलता किस चैप्टर से 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से 3 नंबर वाला आएगा, किस चैप्टर से 4 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्ट कितने पूछे जाएंगे, ओके ये क्लियर नहीं हो पाता है। यूनिट वाइज यूनिट भी बताता है लेकिन उसमें भी एमपी बोर्ड क्या है 2-2 यूनिट का साथ साथ बता देता है, ओके तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ओके हम क्या है तैयार करने में हम अपनी तैयारी करते हैं। बाकी देखिए मुझे तो पहले से ही क्लियर था आपका ब्लूप्रिंट, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पता लगातार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते ही जा रहा हूं। क्लास 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट बताए, हिस्ट्री पॉलिटिकल की बताए, हिंदी इंग्लिश की मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ। तो क्रम से आप प्लेलिस्ट पे जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो कई चैप्टर में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, 8-9 चैप्टर बताए हैं सबके। तो उसमें मैं आपको जो ब्लूप्रिंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो पहले ही से उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पहले से क्लियर है। मुझे किस प्रकार से क्लियर है कि मैं कई साल से देख रहा हूं किस चैप्टर से कहां के कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। लेकिन आप लोगों को क्या है किस प्रकार से पढ़ना चाहिए आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने क्या ये ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ओके ये पहले मैं आपको बता देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, समझाने से पहले कि ये कोई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं है। एमपी बोर्ड ने ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं एमपी बोर्ड ने जारी नहीं किया है, ये मैंने खुद बनाया है, तैयार किया है आप लोगों के लिए। अब मैंने कैसे तैयार किया, ये है मैंने दोस्तों क्या है लिखा हुआ है बेस्ड ऑन मॉडल पेपर 2025 से। आपको पता है मॉडल पेपर जारी हो चुका है, तो आई होप आपने क्या डाउनलोड कर लिया होगा। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है जाकर जरूर कर लीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कैसे सभी विषय का डाउनलोड करके रखना है और प्रिंट आउट निकाल के भी क्या है प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी इसका क्या फायदा मिलने वाला आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में, उसकी भी हम बात करेंगे। इससे पेपर में कितना नंबर आता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ओके तो ये आपका था, इसी का मैंने पूरा एनालिसिस किया, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का भी एनालिसिस करके ये तैयार किया गया है। ओके चलिए इससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर से कितने नंबर वाले आने वाले हैं। अब आपका कमेंट रहेगा सबसे पहले कि क्या सर जो आप बता रहे हैं 100% ये फॉलो करेगा जो ब्लूप्रिंट आप बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करते हैं तो क्या गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि यही रहने वाला है? ये सबसे बड़ा आपके मन में डाउट होगा। तो लेकिन लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया था। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर के स्टूडेंट भी मैंने क्या है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग क्या है ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया था। जब मैंने लास्ट में चेक किया है पेपर हो जाने के बाद तो सेम उसी ब्लूप्रिंट का फॉलो किया था 96%। ओके तो 95% आप मान के चलिए कि आपका यही रहने वाला है। ओके इसी के इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, क्योंकि एक थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाता है। ओके चलिए दोस्तों हम थोड़ा क्या है ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको क्या है आपके केमिस्ट्री के बायोलॉजी के हिस्ट्री पॉलिटिकल की मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके और हिंदी इंग्लिश का मैंने बता दिया है, ये आपका ईयर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बता दिया था, टेलीग्राम पर लिंक भी शेयर किया था। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी हिंदी इंग्लिश का ब्लूप्रिंट सिलेबस की लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो हिंदी और इंग्लिश का भी पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें माइंड में होना चाहिए कहां से कितना आना, किस हिसाब से पढ़ना है। पढ़ना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ओके और उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं, काफी स्कोर हमारा हो जाएगा आसानी से। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लेते यूनिट वाइज आपको दिया हुआ है, वो तो मैंने आपको क्लियर, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये तक नहीं पता है कि एक यूनिट है तो एक यूनिट में कितने अध्याय होते हैं या कितने अध्यायों से मिलकर यूनिट बनती है। जब मैं भी पढ़ता था मुझे ये क्लियर नहीं था। ओके इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूं। सबसे पहले आपकी फिजिक्स में स्थिर वैद्युत है, तो सबका इंग्लिश ट्रांसलेट भी दिया हुआ ताकि इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट भी अगर वीडियो देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, समझते जाइएगा। सबसे पहले जो हमारा क्या है स्थित वैद्युत की इकाई है। पहली इकाई में हमारे 2 अध्याय आते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थित वैद्युत विभव तथा धारिता। ओके तो स्थिर वैद्युतिकी से आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन कितने रहेंगे 3, 2 नंबर वाला केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो जैसे आपने ये देखा तो इससे आपको क्या फायदा हो गया कि आपको अब अध्याय 1 और 2 के अध्याय 1 2 की जब तैयारी करेंगे तो 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन लेने हैं। ओके इसके बाद अब देखिए ऑब्जेक्ट में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया है वैसे आपको क्लियर, लेकिन ऑब्जेक्ट में हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर हो जाए। जैसे मैंने आपको 3 नंबर बताया तो पेपर में आपके 2 नंबर के हैं, आगे किसी 2 नंबर का बताया तो उससे 3 नंबर के आ जाए। ऑब्जेक्ट में आपको वैसे भी देखिए हर अध्याय के ऑब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट का इतना ज्यादा महत्व तो नहीं रहता आपके ब्लूप्रिंट में। मेन आपका है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाला का। ओके तो उनमें आपको ज्यादा फोकस करना है, ऑब्जेक्ट को तो आपको इग्नोर कर देना है, वो तो क्योंकि आपको सब तैयारी करनी ही पड़ेगी, ऑब्जेक्ट हर चैप्टर की पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके फिर हम देख लेते हैं जैसे धारा, फिर हमारी नेक्स्ट इकाई है धारा विद्युत। इसमें केवल तीसरे चैप्टर आता है विद्युत धारा, यानी धारा यानी आपको तीसरा अध्याय है, जो तीसरे अध्याय से आपके विद्युत धारा वाले चैप्टर से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है बस। ओके तो लॉन्ग वाला आपका ज्यादा नहीं रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जैसे इकाई यूनिट है, ये इकाई है चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। इसमें दोस्तों आपका क्या है अध्याय 4 आता है, अध्याय 5 आता है, ये 2 अध्याय आते हैं। यानी आपको इन 2 अध्याय से अध्याय 4 से अध्याय 5 से
2 नंबर का एक क्वेश्चन पढ़ना है और 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है, ज्यादा लॉन्ग वाला आपका नहीं रहने वाला है। ओके, ये हमें क्लियर हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा ये अगर यूनिट की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये आपके अध्याय 6 और 7 आते हैं इस यूनिट के अंतर्गत, जिसमें मतलब आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो क्योंकि दोस्तों क्लियर होता है। कैसे क्लियर होता है मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा। जैसे आपका यहाँ प्रत्यावर्ती धारा से ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर वाला हो गया, एलसीआर परिपथ वाला हो गया। ओके, तो आप ये जो फिक्स रहते हैं कि अभी जैसे किसी में आपसे पूछो ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए, एलसीआर परिपथ के बारे में बताइए, तो आप पूरा जब समझाएंगे तो 2-2.5 पेज हो ही जाएगा। तो इतना मतलब लॉन्ग हो जाता, तो 4 नंबर पे जाएगा, वहां से 2 नंबर क्वेश्चन हो ही नहीं पाता। ओके, इस प्रकार से, इसलिए वहां से फिक्स रहता है हर चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। कई ऐसे चैप्टर है कि इसमें शॉर्ट बातें होती है, तो 2 नंबर क्वेश्चन बनता है, 3 या 4 नंबर बन ही नहीं पाता है। तो इसी पे ब्लूप्रिंट भी तैयार होता है। ओके, फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला है, इससे आपका 2 नंबर क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट से अक्सर ज्यादा आते हैं, बाकी 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है इस प्रकार से। जैसे गामा किरणों के उपयोग लिखिए, इस गामा किरण की खोज किसने की, सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग कौन सी, इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर शॉर्ट में पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रकाश की वाला जो हमारी यूनिट है, इसके अंतर्गत 2 हमारे आते हैं कौन से चैप्टर, किरण प्रकाश की, प्रकाशिक यंत्र और तरंग प्रकाश की, ये 2 अध्याय आते हैं। इस चैप्टर से दोस्तों आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जबकि और 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर वाला एक आपका क्वेश्चन रहने वाला है। 4 नंबर में कौन सा आपका रहता है, जैसे आपका क्या है, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, तो लेंस निर्माता सूत्र हो गया आपका। ओके, इसके साथ ही आपका क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपके यहाँ पूछे जाते हैं। ओके, हाइजेन की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, ये 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन आपके रहते हैं। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाते जा रहा हूँ किस प्रकार से, तो ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, देखिए इसकी पूरी पीडीएफ आपको कोर्स में दी हुई है। बाकी अगर अभी तक आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फायदा क्या मिलने वाला है पहले आप ये सुन लीजिए। आपको इसमें ऑल चैप्टर का आपको क्या है, जितने भी आपके चैप्टर सभी के नोट्स दिए जाएंगे डिटेल से, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा। एमपी बोर्ड 2025 के अकॉर्डिंग पूरा तैयार किया गया है, टाइप करके आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट मिलने वाला ऑल चैप्टर के, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, समझाया जाएगा, साथ ही मॉडल पेपर सॉल्यूशन रहने वाला है। प्रॉपर आपकी तैयारी के लिए पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और फिजिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय में अच्छी आप तैयारी कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो अब हमारा जो आगे यूनिट की बात करें तो 7वीं यूनिट कहलाएगी विकिरण तथा द्वैत प्रकृति। अध्याय की हम वैसे बात करें अपने अध्याय में, तो अध्याय आपका इस यूनिट में अध्याय 1 ही रहने वाला, अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। इससे आपको क्या पता चल जाता है कि अध्याय 11 से केवल आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब सॉरी टाइप का रहेगा। ओके, 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आपका रह सकता है, ये आपको अनुमान लगा लेना है यहाँ से। ओके, और आपके ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है परमाणु और नाभिक। ओके, तो इसमें मतलब परमाणु और नाभिक वाला 2 चैप्टर आपके आते हैं। इन 2 चैप्टर से केवल 2 नंबर क्वेश्चन आना है। ओके, और ये अभी से नहीं, कई सालों से भी क्या है, परमाणु नाभिक वाले चैप्टर से केवल 2 ही नंबर क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ देख सकते हैं, 4 नंबर के ऑब्जेक्ट है आपका। फिर लास्ट हमारी यूनिट है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आपका अध्याय 14 आता है अर्धचालक वाला। अर्धचालक वाले चैप्टर से हमेशा क्या है, कई सालों से भी क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा, तो यहाँ से आपका 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा और 1-2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, और कहीं फिक्स रहता है कि 4 नंबर कहां से आएगा, क्योंकि अभी अर्धचालक वाला जो चैप्टर है यहाँ लॉन्ग वाले क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका पीएन संधि डायोड की अग्र अवनीति पश्च अवनीति हो जाता है, दृष्टकारी हो जाता है, पीएन संधि डायोड की पूर्ण दृष्टकारी हो जाए, अर्ध तरंग दृष्टकारी, इस टाइप से लॉन्ग वाले क्वेश्चन है। ओके, तो 4-5 क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं, आपका यहाँ से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट में आपको बताते जाऊंगा, दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है ब्लूप्रिंट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखना ही है आपको। आगे बोर्ड एग्जाम की हम प्रॉपर तैयारी करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। अभी आप क्या है, वीडियो को आगे पीछे करेंगे, पूरा आप क्या है, ब्लूप्रिंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, मुझे पता है। ओके, और ओके आपको मुझे पता है कहाँ स्टेप में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने उस पूरी आपको पूरे आसान तरीके से बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ओके, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत कर जाती है, इतना एनालिसिस करके बाद ये पूरा तैयार करने में, टाइप करके पूरा सेट करने में मेहनत लगती है। लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो इस बार से आप ब्लूप्रिंट समझ गए होंगे। ऑब्जेक्ट की बात करें, पेपर में 28 नंबर का रहने वाला है। कहा जाता है आपके, हमेशा आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा 40% आएंगे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर, तो 40% तो आपके आते ही हैं। 70 का 40% निकालेंगे, 28 आएगा। ओके, तो 28 नंबर के ऑब्जेक्ट रहने वाले हैं। ओके, 2-2 नंबर वाले 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3 नंबर वाले दोस्तों 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 4 नंबर वाले भी 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस प्रकार से आपका ये नंबर हो जाते हैं और टोटल आपका 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो आप समझ गए होंगे ब्लूप्रिंट। ओके, आगे मैं आपको क्या है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और हिस्ट्री वगैरह की बताते जाऊंगा। हिंदी इंग्लिश का पता ही दिया है, तो इसी वीडियो को पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूं। तो हिंदी इंग्लिश का नहीं, अगर सिलेबस और ब्लूप्रिंट पता है, जाकर जरूर देख लीजिएगा, वीडियो सब समझ में आ जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है एक बार, आप यहाँ से ले लीजिए, पूरा आपका रह जाता है। बाकी इसके आगे आपका इस प्रकार से रहने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी हेल्प कर रहा है ये ब्लूप्रिंट, नहीं तो मैं आपको क्या सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर इसी बार से समझा दूंगे।
और इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, बिल्कुल परफेक्ट आपका इसी टाइप से रहने वाला है। और मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूं मैंने किस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मॉडल पेपर का प्रिंट आउट भी आप निकाल के रख सकते हैं, पीडीएफ भी मॉल में रहने दीजिएगा। ओके, मैं आपकी क्या है पूरी मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करा दूंगा सॉल्यूशन के साथ एक ही वीडियो में। ओके, मैं आपको क्या है एक एक सब्जेक्ट का पूरा निपटाते जाऊंगा। तो बस आपको क्या है वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपकी तैयारी वैसे भी हो जाएगी। तो हाँ, तो ये आपके इस प्रकार से रहने वाला। जैसे आपका ये लास्ट में 20वां क्वेश्चन है, विद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो आपका अध्याय 1 से लिया गया है। समांतर प्लेट संधारित्र वाला तो अध्याय 2 से लिया है, मतलब पहली यूनिट से आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन है, तो वही मैंने आपको समझाया है। ट्रांसफार्मर वाला एलसीआर परिपथ तो ये अध्याय 7 से आपके लिए गए हैं। ओके, तो यहाँ अध्याय 7 से आपके 4 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। खगोलीय दूरदर्शी की बात हो रही है और ये आपका बात हो रही है वर्तमान की, अध्याय 9 से क्वेश्चन लिए गए। पीएन संधि डायोड विशिष्टकरण की बात हो रही है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अध्याय 14 से अर्धचालक वाले से लिए। तो इस प्रकार से एनालिसिस करके तैयार किया जा रहा है। ओके, आपके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। बाकी सॉल्यूशन मेरा तैयार हो ही चुका है, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। बस थोड़ा क्या है टाइम वाइप करके मैं आपको मटेरियल ला रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको क्या है जो भी मिलेगा वो एकदम सॉलिड आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर से संबंधित सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इससे आएगा कि नहीं आएगा, इससे पढ़ने के फायदा क्या है। फायदा सबसे बड़ा क्या है कि आपको जो ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता दिया है इस प्रकार से निकालकर, तो ये थोड़ा पैटर्न पता चल जाता है कहां से कितने नंबर क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको फायदा मिल जाता है। सबसे बड़ा फायदा यही इसका रहने वाला है। भाई क्वेश्चन आंसर इससे बोर्ड पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैंने इसका क्या रहने वाला है कि आते तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोचे कि इससे मैं पास हो जाऊं, दो तीन क्वेश्चन आ जाए मुश्किल से तो बड़ी बात है, इतनी ही आपके अक्सर आते हैं। ओके, आप सोचे कि मैं केवल इसको पढ़कर 30-40 नंबर लाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। केवल आपको इसे प्रैक्टिस के रूप में लेना है, और इससे क्या है 2-3 क्वेश्चन आ भी जाते हैं। ओके, इसलिए आपके 2-3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं प्रैक्टिस आपकी करवा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। जबकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहा हूं तैयार करते जाइएगा, प्रॉपर तैयारी करना है, मटेरियल लेना है, तो कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।